हेलो दोस्तों। आइए औसत के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। इसका पार्ट 1 और 2 बनाया जा चुका है। आइए देखते हैं पार्ट 3 को। क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 32 छात्र हैं जिसमें से 42 किलोग्राम और 44 किलोग्राम वजन वाले दो छात्रों के चले जाने से औसत वजन 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है। जब उतने छात्र उस कक्षा में दाखिला लेते हैं, मतलब नए छात्र दाखिला ले लेते हैं, जो छात्र जाते हैं दो छात्र, तो यहाँ पर 32 के 32 छात्र हैं ही हैं, और इसमें से गए हैं वो 42 और 44 किलोग्राम के हैं, और इनके जाने के बाद औसत वजन में 1.5 किलोग्राम वृद्धि हुआ है जो नए बच्चे आए हैं उनके वजह से। मतलब यहाँ पर जरूर जो नए बच्चे आए हैं उनका वजन ये 42 और 44 से दोनों को जितना योग करेंगे उससे ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा वजन है इसीलिए यहाँ पर औसत वजन में वृद्धि हो रहा है दो नए बच्चों के आने से। अगर दो नए बच्चों के आने से औसत वजन में कमी हुआ होता, मतलब ये जो नए बच्चे आए उनका वजन इनसे कम है, लेकिन उनका वजन इनसे ज़्यादा है। मतलब इसको ऐसे हल कर सकते हैं, यहाँ पर 44 kg प्लस 42 kg कितना हो जाएगा। चलिए चलिए, 80 और 86 kg। इतना किलोग्राम वाले दो छात्र चले गए, इनके जगह में कोई नए छात्र आए, तो अगर जो नए छात्र आए उनका वजन इतना ही होता, 86 किलोग्राम ही होता, तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 86 से वो ज़्यादा है, इसलिए जो 32 बच्चे हैं, पुनः 32 बच्चे हैं, तो उन 32 बच्चों के उम्र में 1.5 का वृद्धि करा दिया है। मतलब इसको गुणा करेंगे तो 48 होता है, 48 किलोग्राम में वृद्धि करा दिया है। मतलब 86 से 48 ज़्यादा है, तो इसमें जोड़ेंगे 86 और 48 को, तो 8 6 14 और 8 4 12, 134 किलोग्राम। ये हो गया आंसर, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो इसी टाइप का है, अगर पहला वाला समझ में ना आया हो तो दूसरा वाला आ जाएगा। किसी कारखाने में कुल 30 मजदूर काम करते हैं, 30 ही काम करते हैं। यदि दो मजदूर जिनका वेतन क्रमशः 950 रुपये और 1120 रुपये है को नौकरी से हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर दो नए मजदूर को शामिल किया जाता है, तब सभी मजदूरों का औसत वेतन 15 रुपये से घट जाता है। यहाँ पर कम हो रहा है, वहाँ पर वृद्धि हो रहा था। तो आइए देखते हैं, 15 रुपये घट जाता है, दो नए मजदूरों का कुल वेतन क्या है। मतलब जो दो नए मजदूर आए उन मजदूरों का वेतन जरूर इनसे कम होगा। ये जो यहाँ पर 950 और 1120 है, इनसे जरूर उनका वेतन कम होगा। तो 5 2 7 9 1 10 के शून्य हासिल 1 1 1 2, 2070 रुपये वाले दो मजदूर चले जाते हैं, और इनके जगह में जो दो नए आते हैं, तो नए के आने से कमी हो जाता है 15 रुपये का। मतलब इससे ये जो इतना ही, अगर इतना ही वेतन रहता 2070 रुपये उनका भी, तो कोई अंतर नहीं आता, बराबर रहता, औसत सेम रहता। लेकिन औसत में अंतर आया, मतलब 2070 से जरूर उनका वेतन कम है। तो कितना कम है, कितना अंतर आया, 15 रुपये अंतर आया। कितने लोग थे, 30 लोग थे, 30 लोग के वेतन में 15 रुपये अंतर आया। मतलब 30 धाम 300 और 150 और 450, 450 रुपये का अंतर आया। मतलब 450 रुपये कमी है, कितने में से, 2070 रुपये में 450 रुपये कमी है। 7 में से 5 गया 2, 10 में से 4 गया 5 बचेगा, 10 में से 4 गया 6 बचेगा। तो यहाँ पर 1620 रुपये आंसर आएगा। 0 में से 0 गया, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 4 गया 6, 2 में से यहाँ पर 1 बच गया, तो 1 में से 1 गया 1, 1620 रुपये यही आंसर होगा। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हल कीजिएगा, ऐसे आसानी से हल करना सीख जाएंगे। एक बार पुनः देख लीजिए, 44 प्लस 42 जोड़ दिए 86 किलोग्राम होता है। 86 किलोग्राम वाले दो बच्चे चले गए, और जो नए बच्चे आए उनके आने से 1.5 वृद्धि हुआ। अगर वो भी 86 kg के होते तो कोई वृद्धि नहीं होता, लेकिन 86 से ऊपर के हैं इसलिए वृद्धि हुआ। तो 86 से कितना ऊपर के हैं, तो 32 गुणित 1.5 करते हैं तो 48 किलोग्राम ज़्यादा के हैं। तो 48, 86 और 48 को जोड़ते हैं तो 134 किलोग्राम, ये उत्तर है। अगला है, किसी कारखाने में 30 मजदूर काम करते हैं, तो इसमें एक 950 और 1120 वाले मजदूर
को नौकरी से हटा दिया जाता है। और इनको हटाने के बाद जो दो नए आते हैं तो नए आने की वजह से 15 रुपये घट जाता है सबका औसत। तो मतलब जो नए आए हैं 950 और 1120 को जोड़ते हैं तो 2070 रुपये होता है। और जो नए आए हैं उनका वेतन अगर इतना ही होता तब कोई अंतर नहीं आता, लेकिन इससे कम हो रहा है उनका वेतन। तो कम हो रहा है मतलब इस वेतन से उनका वेतन कम है। तो कितना कम है? 30 लोग थे, 30 लोग के वेतन में 15 रुपये का असर पड़ा। 15 रुपये का असर पड़ा मतलब टोटल 450 रुपये का असर पड़ा। तो 450 रुपये कम वेतन है जो नए आए हैं उनका। और जो नए हैं उनका उतना कम है, मतलब 2070 में से 450 को घटाएंगे तो 1620 रुपये होता है। और यही सही जवाब है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा।